तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हवाई जहाज को दिखाया जाता है जो एक ओडो आइलैंड पर जाकर के रुकता है। इस समय जो इस हवाई जहाज को ड्राइव कर रहा था उसका नाम है सिकी सीमा। दरअसल जापान में विश्व युद्ध हो रहा था और ये लोग जंग पर निकले थे, लेकिन बाई चांस अगर इनके हवाई जहाज में कोई समस्या आ जाती थी तो ये लोग उसे ठीक करने के लिए इसी ओडो आइलैंड पर लेकर के आते थे। अब सिकी सीमा का कहना था कि प्लेन में कोई समस्या है इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर के आया है, लेकिन यहाँ पर जो ताचिबाना है वो प्लेन का सबसे बेस्ट मैकेनिक है। वो सिकी सीमा से कहता है कि प्लेन में कोई समस्या न होने के बावजूद भी तुम प्लेन को यहाँ पर क्यों लेकर के आए। इसका जवाब सिकी सीमा के पास नहीं था, इसलिए वो जा करके नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि अचानक से सभी मछलियां मरने के बाद नदी के ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब वो समझ नहीं पाता है और वापस अपने कैंप की तरफ आ जाता है। सभी लोग रात के समय में भाग करके वापस आ जाते हैं। ऐसा लगा जैसे इनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन बाहर आने के बाद इन्हें मालूम चला कि वो हमला किसी इंसान या दुश्मन का नहीं बल्कि गोडजिला ने किया है। इतने बड़े जानवर को देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इन लोगों ने जंग करने के लिए बंकर बना के रखा था जिसके अंदर ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। यहाँ पर ताचिबाना सिकी सीमा को अपने प्लेन पर जा करके हवाई हमला करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके प्लेन में एक ऐसा मिसाइल है जिसकी वजह से गोडजिला मारा जा सकता है। उसके कहने पर वो जा करके प्लेन में बैठता है, लेकिन वो फायरिंग नहीं कर पाता है और थोड़ा सा लेट होने की वजह से सामने जो बंकर में छुपे हुए लोग थे वे लोग गोडजिला के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से गोडजिला बौखला जाता है और इन लोगों को चुन चुन करके मारने लगता है। यह सब कुछ देख करके सिकी सीमा बहुत डर चुका था। वो मिसाइल को लॉन्च करने के बजाय प्लेन को छोड़ करके यहाँ से भागने लगता है। थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ तबाही का मंजर छा जाता है। अगले दिन सुबह में आँख खुलने के बाद सिकी सीमा को पता चला कि उसकी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ताचिबाना अभी भी जिंदा था और वो सिकी सीमा को इन सब का दोषी ठहरा रहा था। इसके बाद सिकी सीमा सब कुछ छोड़ करके अपने बस्ती में वापस लौट आता है, जहां उसे पता चलता है कि हवाई हमला होने की वजह से उसका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ हम सुमिको नाम करके एक औरत को देखते हैं जो उसकी पड़ोसन है, लेकिन वो इस समय सिकी सीमा के ऊपर बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो जंग छोड़ करके भाग करके आया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सिकी सीमा जंग छोड़ करके ही वापस आया है। जंग होने की वजह से खाने पीने की चीजों के लाले पड़े हुए थे। इस दौरान एक महिला भागते हुए आती है जो कि चोरी करके भाग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा वो सिकी सीमा को दे देती है। हालांकि कुछ समय के बाद वही लड़की दोबारा सिकी सीमा के पास आती है। दरअसल इस लड़की का नाम नोरिका है और वो सिकी सीमा के पीछे ही पड़ जाती है। वो उसके साथ सिकी सीमा के घर तक आती है और उसके घर पर ही रुक जाती है। बच्चे को पिलाने के लिए जब वो दूध को गर्म कर रही थी तब सिकी सीमा पूछता है कि आखिर ये बच्चा तुम्हारा है क्या, जिसके बाद नोरिका बताती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि ये मुझे मिला। इस बच्चे की माँ ने मेरे सामने अपना दम तोड़ा है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इस बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। यह सुन करके सिकी सीमा कहता है कि इतनी मुसीबत में तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख पा रही हो तो इस बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सुमिको को भी मालूम चल जाता है कि सिकी सीमा एक पराई औरत और एक बच्चे को अपने घर में रखा है, जिसके बाद वो सुमी को बताता है कि उस लड़की को मैंने नहीं रखा है और वो जो बच्चा है वो भी उस लड़की का नहीं है। यह सुनने के बाद सुमी को बात समझ में आ जाती है और वो उसके घर आकर के उस बच्चे को देखती है। बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपने पास जो चावल उसने रखा था वो सिकी सीमा को दे देती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिकी सीमा घर आता है और वो नोरिका को बताता है कि मुझे काम मिल चुका है और इतना ही नहीं बल्कि उस काम के बदले में मुझे एडवांस भी मिल चुका है। नोरिका पूछती है कि आखिर वो कौन सा काम है जिसके बदले में तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। जिसके बाद सिकी सीमा बताता है जंग शुरू होने से पहले हमारे लोगों ने समुद्र में ढेर सारे बोम को बिछा रखा था और उसी बोम को हम लोगों को निकालना है। हालांकि यह काम करने से सिकी सीमा की जान भी जा सकती है, इसलिए नोरिका कहती है कि तुम ये काम मत करो, लेकिन पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए सिकी सीमा उसकी बात नहीं मानता है। अगले दिन सुबह में सिकी सीमा उस नाव के पास जाता है जिसकी मदद से ये लोग समुद्र में जाने वाले थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात 3 दोस्तों से होती है। ये लोग सिकी सीमा के साथ में मिल करके काम करने वाले थे। ये लोग नाव को लेकर के समुद्र में जाते हैं और बॉम्ब्स को
रस्सियों से बांध करके रखा गया था जिन्हें ये काट देते हैं। रस्सी को काटने की वजह से जो बम था वो ऊपर आ जाता है और ये लोग उस बम के ऊपर फायरिंग करके उसे उड़ा देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन लोगों को काम करना था और इसके बदले में इन्हें ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। अब इस तरीके से सीकी सीमा का काम चल रहा था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और काम करने की वजह से पैसे भी आ रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके घरों में सुधार भी होने लगा था। सीकी सीमा एक अच्छा से घर बना लेता है और उसमें वो पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को भी बुलाता है और यहाँ आने के बाद उसके दोस्तों को मालूम चलता है कि जो नोरिका है वो बस ऐसे ही यहाँ पर रह रही है, मतलब कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है और ये जो बच्चा है ये सीकी सीमा का नहीं है। ये सभी बातें उसके दोस्तों को आज पता चला। खैर अब अगले दिन जब ये लोग काम करने के लिए जाते हैं तब इन्हें समुद्र के अंदर एक बड़ा सा नाव दिखाई देता है। उस नाव को देखने के बाद इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा सा जानवर उस नाव का ये हाल किया है। समुद्र के ऊपर ढेर सारी मछलियों को मरा हुआ देख करके सीकी सीमा समझ जाता है कि गोडजिला यहाँ पर आने वाला है। गोडजिला के बारे में सीकी सीमा अपने दोस्तों को बताता है। हालांकि उसके जो दोस्त थे वो विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन नाव की ऐसी हालत देख करके उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है। ठीक उसी समय गोडजिला यहाँ पर आ जाता है और सामने के नाव के ऊपर हमला कर देता है। उसको देखने के बाद ये लोग बहुत डर जाते हैं और अपने नाव की स्पीड को बढ़ाने के बाद यहाँ से भागने लग जाते हैं। उसको मारने के लिए जिस बम को इन लोगों ने नाव में रखा था ये लोग उसके सामने फेंक देते हैं। इतना बड़ा धमाका होने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता है। इस बार ये लोग उसी बम को उसके मुंह में फोड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब वो मारा जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जो घाव थे वो फिर से रिकवर होने लगे थे। गोडजिला जैसे ही खड़ा होता है तभी यहाँ पर एक दूसरी नाव आ जाती है जो लगातार गोडजिला के ऊपर हमला करने लगती है। इस हमले की वजह से गोडजिला काफी गुस्सा हो जाता है और पानी के अंदर से उस नाव के पास जाता है और उस नाव के ऊपर हमला करने के बाद उस नाव को तोड़ देता है। यहाँ पर वो जैसे ही अपने एनर्जी को छोड़ता है तो एक जोरदार धमाका होता है। खैर अब समुद्र में इतना तबाही मचाने के बाद वो चुपचाप यहाँ से लौट जाता है। कुछ समय के बाद जब सीकी सीमा को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। यहाँ पर नोदा बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब गोडजिला हमें छोड़ करके जा चुका है। सीकी सीमा घर आ जाता है और अकीगो के साथ खेलने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय बाहर की तरफ एक बार फिर से भगदड़ मच जाता है क्योंकि यहाँ पर गोडजिला वापस आ चुका था। वो बौखलाया हुआ था, जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन्हें तबाह कर रहा था। नोरिका यह सब कुछ देख करके बहुत डरी हुई थी, तभी यहाँ पर सीकी सीमा आ जाता है और उसे बचा करके लेकर के जाता है। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस भी आ जाती है और गोडजिला के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से गोडजिला गुस्सा हो जाता है और अपने एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। सीकी सीमा को धक्का देने के बाद नोरिका उस तूफान के बीच में आ जाती है और यहाँ से गायब ही हो जाती है। देखने में लग तो ऐसा ही रहा था कि नोरिका की अब मौत हो चुकी है। कुछ समय के बाद गोडजिला भी तबाही मचाने के बाद यहाँ से वापस लौट जाता है। सीकी सीमा के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि नोरिका की मौत हो चुकी है। अगले दिन सभी नेवी वालों को हेड ऑफिस में बुलाया जाता है और यहाँ के मेयर सभी लोगों को बताते हैं कि नोदा के पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम गोडजिला को रोक सकते हैं। नोदा एक आम इंसान नहीं बल्कि वो एक डॉक्टर भी है। यहाँ पर नोदा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सभी लोगों को बताता है कि गोडजिला हमेशा से पानी की सतह पर आकर के हमला करता है। फ्रियोन गैस की मदद से अगर हम उसके चारों तरफ बुलबुले छोड़े तो आसानी से वो समुद्र की सतह पर नीचे आ जाएगा, जिसकी मदद से हम आसानी से पानी के नीचे से डुबा करके मार सकते हैं। दो नाव की मदद से हम फ्रियोन गैस को चारों तरफ उसके बांध देंगे और इस तरीके से हम गोडजिला को समुद्र की नीचे सतह पर भेज सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये सब कुछ काम करेगा भी या नहीं। इसी वजह से नेवी के ढेर सारे लोग थे जो इस प्लान को सुनने के बाद यहाँ से वापस अपने घर लौट जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और समझदार लोग भी थे जो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान बन जाने के बाद सीकी सीमा नोदा के पास जाता है क्योंकि वो उसे एक प्लान दिखाने वाला था। ये एक प्लेन नहीं बल्कि एक फाइटर जेट है जिसकी मदद से वो गोडजिला के ऊपर हमला करने वाला था। इस फाइटर जेट को करीब से हमला करने के लिए बनाया गया है, लेकिन समस्या की बात यह है कि इसके अंदर अभी भी ढेर सारा काम करना बाकी है, इसलिए हमें मैकेनिक की जरूरत है। अब जो सीकी सीमा था वो फाइटर जेट को ठीक करवाना चाहता था, इसलिए वो जा करके ताचिबाना के एड्रेस को ढूंढने लगता है। ताचिबाना एक बेस्ट मैकेनिक है और वही है जो इस फाइटर जेट को ठीक कर सकता है। एड्रेस मिल जाने के बाद वो ताचिबाना के पास
पास ढेर सारा लेटर लिख करके भेजता है और एक दिन गुस्से में आकर के ताचिबाना खुद उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। ताचिबाना गुस्से में आकर के उससे मिलने के लिए इसलिए आया था क्योंकि सिकिशिमा ने लेटर पर बहुत गलत बात लिख रखा था। उसने लेटर में लिखा था कि ओडो आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसकी गलती थी। इसलिए ताचिबाना को गुस्सा आता है और वो खुद सिकिशिमा से मिलने के लिए आ जाता है। सिकिशिमा बताता है कि गॉडजिला हमारे शहर में आ चुका है और उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस फाइटर जेट को ठीक कर दो ताकि मैं गॉडजिला से फाइट कर सकूं। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं उन सब का बदला ले सकता हूँ जिन्हें मैं ओडो आइलैंड पर खो चुका हूँ। गॉडजिला को हराने के लिए ताचिबाना इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह में वो फाइटर जेट के पास आता है और उसे ठीक करने लगता है। इधर नोदा भी नाव के अंदर सारे सामान को रखने लगता है। इस काम को करने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग थे और सभी लोग काम को खुशी खुशी कर रहे थे, जबकि सबको पता है कि यह काम करने से इनकी मौत भी हो सकती है। अब एक दिन नोदा को गॉडजिला की रीडिंग मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो की तरफ आ रहा है और वो कल सुबह 10 बजे तक इधर आ जाएगा। मतलब कि इन्हें जो भी करना है वो बहुत जल्द करना होगा। ये लोग सुबह की तैयारी करने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो नोदा था वो अपने एक साथी मिकाशिमा को अपने साथ नहीं लेकर के जाता है क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर था। इसी वजह से वो उसे जंग में नहीं लेकर के जाता है। हालांकि मिकाशिमा इन लोगों के साथ जंग पर जाना चाहता था। जंग पर जाने से पहले आखिरी बार सिकिशिमा आकर के अकीगो से मिलता है। उससे ढेर सारी बातें करने के बाद रात के समय में जब वो सो जाती है तो वो उसके पास एक लेटर रख करके जंग के लिए निकल जाता है। सुबह होने से पहले वो सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर उसका फाइटर जेट रखा हुआ था। ताचिबाना बताता है कि उसका फाइटर जेट बिल्कुल तैयार है। सिकिशिमा कहता है कि अब मैं उस गॉडजिला को मार करके उन सब का बदला ले सकता हूं जिन्हें मैंने ओडो आइलैंड पर गवा दिया है। इधर हमें अकीगो को दिखाया जाता है जो लेटर ले करके सुमी के पास आती है। सुमी जब उस लेटर को देखती है तब उसके अंदर उसे कुछ पैसे मिलते हैं। लेटर को पढ़ने के बाद सुमी समझ जाती है कि सिकिशिमा जंग पर गया है और अब वो वापस लौट करके नहीं आने वाला है। कुछ समय के बाद सुमी के पास एक डाकिया आता है और उसे एक लेटर दे करके जाता है। जब वो लेटर को पढ़ती है तब वो बहुत हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मिल गया हो। इधर सभी लोग जंग की तैयारी कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और इनके नाव के ऊपर हमला कर देता है। उस गॉडजिला से लड़ने के लिए सभी लोग अपने अपने नाव को लेकर के समुद्र में उतर जाते हैं। इधर हमें सिकिशिमा को दिखाया जाता है, वो भी अपने फाइटर जेट को लेकर के निकल चुका था। गॉडजिला जैसे ही अपने एनर्जी को छोड़ता है तो एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहर उठने लगती हैं। अब कुछ समय के बाद ये लोग फ्रियोन गैस को समुद्र में छोड़ने लगते हैं। गॉडजिला के ऊपर फाइटर जेट को लेकर के सिकिशिमा आ गया था और उसका ध्यान भटका रहा था। इस दौरान मौका देख करके नाव की मदद से ये लोग फ्रियोन गैस को गॉडजिला के आसपास बांध देते हैं। अब दूसरी बार जैसे ही वो अपने एनर्जी को छोड़ने वाला था उसी समय ये लोग बटन को दबा देते हैं जिसकी वजह से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं और गॉडजिला नीचे की सतह पर चला जाता है। गॉडजिला के शरीर में इन लोगों ने एयर बैग बांध करके रखा था जिसकी वजह से वो काफी स्पीड से ऊपर आने लगा था, लेकिन इनका जो एयर बैग था वही सिर्फ ऊपर आता है। गॉडजिला अभी भी नीचे था। ये लोग गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी जो नाव थी वो टूट जाती है। दरअसल ये लोग गॉडजिला को ऊपर खींचने के बाद उसे मारने वाले थे। इनकी नाव कमजोर हो गई थी, लेकिन उस समय मिकाशिमा अपनी एक नई नाव लेकर के आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेला नहीं आया है बल्कि वो अपने साथ ढेर सारे नाव को लेकर के आया है। अब सभी नाव को उस अकेली नाव के साथ बांध देने के बाद सभी नावें उस नाव को खींचने लगती हैं, जिसकी वजह से अब गॉडजिला बड़ी ही आसानी से ऊपर आ जाता है। वो अपने एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद इनके ऊपर हमला करने ही वाला था। सभी लोग हक्के बक्के हो गए थे और बिल्कुल शांत हो गए थे क्योंकि इस हमले से इनकी मौत पक्की थी। लेकिन ठीक उसी समय फाइटर जेट को लेकर के सिकिशिमा आ जाता है। गॉडजिला हमला करता उससे पहले सिकिशिमा फाइटर जेट को उसके मुंह में ही घुसा देता है, जिसकी वजह से एक तेज धमाका होता है और इस धमाके की वजह से गॉडजिला पूरी तरीके से मारा जाता है। एक समय के लिए सभी लोगों को लगा कि सिकिशिमा शहीद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकिशिमा बिल्कुल सही सलामत था क्योंकि ताचिबाना ने फाइटर जेट के सीट के पास एक एयर बैग भी
ही बांध करके रखा था और इसी की वजह से वो बिल्कुल सही सलामत है। इस तरीके से फाइनली दोस्तों गॉडजिला का खात्मा हो जाता है। जंग को खत्म करने के बाद जैसे ही वो वापस आता है तभी सुमी वो लेटर लेकर के उसके पास आती है। लेटर पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। जैसे ही वो उस एड्रेस पर जाता है तब उसकी मुलाकात नोरिका से होती है। दरअसल वो जख्मी हालत में थी और उसे एडमिट किया गया था। नोरिका को पाने के बाद सीकी सीमा भी बहुत खुश था और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।